मेरी जेठानी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के चलते मेरी सास को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मेरे पति अभी ड्यूटी पर थे, पर उनको भी मेरी सास ने फ़ोन कर दिया था और सीधे हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बोल दिया था। लगभग 1 घंटे बाद मेरी सास का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि आज रात आपको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा, इसलिए अब हम लोग सुबह ही आएंगे। मैं भी अपनी जेठानी के लिए बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद रवि काफ़ी परेशान होकर कमरे में आया। वह कहने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेले नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? मैंने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने उसे बेड पर जगह दे दी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, लेकिन लेटे लेटे अचानक से मेरी आंख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मुझे लगा मेरा पति आ गया है, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने अपने पति के हाथों पर हाथ रखा और पूछा, आप कब आए? मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरा पति नहीं था, बल्कि रवि था और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रवि ने अचानक से मेरे चेहरे पर बिखरी जुल्फ़ों को पीछे किया और कहा कि जब तुम परेशान हो जाती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। उसने मुझे इस तरह से पुकारा कि जैसे मैं उसकी चाची नहीं हूँ। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मुझे उस वक्त बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि यह क्या कह रहे हो? तो कहने लगा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं डर भी गई थी। वह मुझे देख रहा था। जब मैंने उसे पलटकर देखा तो वह मुझे घूर रहा था। मैं वहाँ से जाने लगी, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, निकल जाओ मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारे बाप को भी फ़ोन करूंगी कि तुम किस तरह की बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरी कलाई नहीं छोड़ रहा था। अचानक मेरा पति वापस आ गया। उसने यह मंजर देख लिया और रवि को 2 थप्पड़ लगाए और मुझसे दूर कर दिया। मैं अपने पति के पास गई और उसको सब कुछ बता दिया। पति ने कहा कि मुझे तो पहले से ही शक था, क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ। मेरे पति ने उसको 2-3 थप्पड़ और लगाए और उसको कमरे में बंद कर दिया। सुबह हमने घर वालों को यह बातें बताईं। रवि अपने किए पर शर्मिंदा था। वह बार बार क्षमा मांग रहा था, क्योंकि अब सब उसके खिलाफ थे। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। आजकल हालात और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है।